नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। जनता की आवाज में बात उस जनता की जिसकी आवाज बनने की कवायद इस वक्त देखने को मिल रही है। एक तरफ 38 दलों के साथ एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ 26 दलों के साथ वो समूह है जिसने नाम दिया है इंडिया। लेकिन क्या इस INDIA से इंडिया का दिल विपक्ष जीत पाएगा? राष्ट्रवाद की पिच पर किस तरीके से विपक्ष को सफलता मिलेगी और इंडिया के पीछे स्ट्रैटेजी क्या है? आम जनता इसको लेकर क्या सोचती है? यही जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद है जनता के बीच। जनता से हम बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि जनता इंडिया को लेकर क्या सोचती है। लेकिन उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम परिचय करवा दें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आलोक वत्स, बीजेपी के लीडर हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा जगदीश शर्मा राहुल प्रियंका गांधी सेना से हमारे साथ मौजूद है, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। रमनीश वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। राहुल तलन भी हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले मैं जगदीश जी आपके पास ही आना चाहूंगी। इंडिया ही क्यों? क्योंकि पहले कहा जा रहा था PDA नाम भी हो सकता है, लेकिन इंडिया आपने क्यों चुना? देखिए, इंडिया हमें जान से प्यारा है। ये सभी का ऐसा नाम है कि पूरे विदेशों में डंका बज रहा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है। हम समर्थन करते हैं। इंडिया अब जो नाम रखा उसका कारण है, अब जो लड़ाई अगले चुनाव की इंडिया वर्सेस अदर है। और इंडिया वर्सेस अदर का मतलब समझ लें, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक अकेला सफर भारी। अब सामने खुल कर 48 हाथ लिए बैठे हैं। कहना कि मैं समझता हूँ जो ये स्टाइल चल लेकिन रहा है, आपका INDIA इंडिया थोड़ी ना, आप कैसे कह सकते कि वो इंडिया है? नहीं, हमारा इंडिया ही है। ध्यान से हम बता देंगे सारा। हमारा इंडिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। यस। अभी से भूल रहे हैं, आप कैसे जाएंगे जनता के बीच? आप क्या कहेंगे? देखिए, अब ये इंडिया कर रहे हैं। इंडिया को विश्व में पताका फहराने का काम मोदी जी ने किया है और ये उस इंडिया को पकड़ के लोगों के बीच ले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं प्रिया जी, एक बार हमने भी ये गलती की थी, इंडिया साइनिंग कर दिया था। तो इंडिया साइनिंग से बेहाल हो गए हम। अब ये उसको पकड़ लिए हैं तो इनकी बेहाल होने की इस बार नौबत है, क्योंकि इनके पास न नेता है, न नीति है, न पर्यवेक्षक है, न इनके पास संयोजक है। लेकिन आप इनको एक मौका तो देंगे ना, आप एक मौका तो देंगे ना, अपना नाम तो चुन सकते हैं। अगर इंडिया चुना है तो इसमें आपत्ति क्यों है बीजेपी? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा हमने भी एक बार ये गलती की थी इंडिया साइनिंग करके, तो उसका क्या हुआ, डिसाइन हो गया। इस बार इन्होंने वो चीज़ लिया है तो ये भी डिसाइन हो जाएंगे, ये साइन नहीं करेंगे। और इनके पास न नेता है, न नियत है, न नीति है। मैं आ रही हूँ आपके पास। लेकिन आप क्या सोचते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस तरीके का नाम, और खास तौर पर जब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद के पिच पर, क्या अब विपक्ष भी उसी पिच पर आपको बैटिंग करते हुए नजर आ रहा है? देखिए, जितना भी आप जिस तरह का भी अनुकरण करना चाहें, ये सारा कुछ अनुकरण कर रहे हैं ये राष्ट्रवाद को देख करके। और राष्ट्रवाद की संज्ञा सबसे बड़ी यदि कोई मिसाल पेश किया है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। फिर देखिए, NDA की बात करें तो न्यू नेशन, डेवलप नेशन, उसके बाद एस्पिरेशन ऑफ पीपल, इन सब चीज़ों को NDA ने पूरा किया। कोरोना काल भीषण समय में जब भूखे लोग मर रहे थे तो सभी लोगों को उन्होंने अनाज दिया। आज देखिए, एक समय हुआ करता था जब महिलाएं संध्या का इंतजार करती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी कि शौचालय तब जाएंगे। इसके बाद आपने देखे कि 12 करोड़, लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय यदि किसी ने दिए तो पहली बार नरेंद्र मोदी ने 9 साल में दिए। ये 70 सालों में जो आज तक नहीं हुआ। ठीक है राहुल जी, क्या फायदा इसका मिलेगा? देखिए, फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात है कि कहीं ये लड़ाई इंडिया वर्सेस भारत की ना बन जाए और भारत जनता जो है, ग्रामीण जनता जो है, जो ग्रामीण भारत है, वो डेवलपमेंट की बात ना करने लग जाए। अगर जो भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी तो कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। और कांग्रेस ने जो चूज किया है, देखिए, वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, हमें ये भी देखने की जरूरत है। और बात उन्होंने जगदीश जी ने गठबंधन की कि देखिए, आपके पास बड़ी बड़ी पार्टी हैं, बीजेपी के पास छोटी छोटी पार्टी हैं। वो 1 सीट मांगेंगे, 2 सीट मांगेंगे। ममता बनर्जी 40 की 40 मांग रही हैं, अखिलेश यादव पूरी की पूरी मांग रहे हैं, और जो और पूरी की पूरी सीट मांग रहे हैं उनसे कैसे? खड़गे साहब तो आरोप लगा रहे थे कि 38 दलों को तो इकट्ठा कर लिया, कई पार्टी ऐसी है जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं। मैं आ रही हूँ, आपसे जवाब लूंगी। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं इंडिया को लेकर? आखिरकार जो विपक्ष ने चुना है, क्या लगता है इसका फायदा होगा? मैम, आपके चैनल से बोलना चाहूँगा, जो विपक्ष यहाँ पे खड़ा है, ओपन चैलेंज करता हूँ, इंडिया का फुल फॉर्म बताते पहले वो लोग। नहीं होगा। दूसरी बात, इंडिया है, उसमें अगर हम दोनों आई हटा दें, इंडिया बन जाता है, अल्टीमेटली इंडिया में आएगा वो। ये तो सवाल है यहाँ पर जगदीश जी, क्योंकि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार भी इससे राजी नहीं थे, नीतीश कुमार भी सहमत नहीं थे। सब पे जवाब लूंगी, लेकिन और लोग। हाँ। देखो मैडम, बात क्या, मजबूरी में लोग मजदूरी करता है। आप सुने होंगे कभी भी, गरीब आदमी मजबूरी में मजदूरी करता है। जो केजरीवाल कांग्रेस को दिल्ली से भगाया, पंजाब से भगाया, आज वो केजरीवाल को अध्यादेश सताने के चक्कर में मजबूरी में मजदूरी करे कांग्रेस के पीछे पीछे जा करके। आप देखें, बेंगलोर से नीतीश कुमार, लालू यादव कौन फेस करते ही भग गया वहाँ से। पटना से केजरीवाल भग के आ गया। इनके पहले ये तो बताओ फेस कौन है 2024? बताइए, आपको लगता है फेस कौन होगा?
नहीं, 2024 के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि बारात इन्होंने पूरी तैयार कर ली है, इनका दूल्हा ही सेट नहीं है कि किसके दम पर आप चुनाव लड़ेंगे। सिंपल सी बात यह है कि बहुत बड़ी बहुत छोटी पार्टी क्या, 26 दल हैं आपके पास, 2 तो ऐसे दल हैं जो दल है भी या नहीं है उसमें भी सवाल है, एनसीपी और शिवसेना। उसके अलावा 10 ऐसे दल हैं जिनके पास सांसदों की संख्या 0 है, 3 ऐसे दल हैं जिनके पास सांसद 1 हैं, 4 दल हटा दीजिए आप, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और जेडीयू जो कि उस वक्त में भाजपा के साथ लड़ी थी, तो कोई ऐसा दल है नहीं जिनके पास 10 से ज्यादा। ठीक है, जवाब लेते हैं। जगदीश जी बताइए, दूल्हा कौन? देखिए, दूल्हा तो हमारा राहुल गांधी है, समय का इंतजार करिए, पर वो रेस में खुद राहुल नहीं गांधी है। के नाम पर सब हम सहमत हो कार्यकर्ता, जाएंगे? अरे बड़ी पार्टी, बड़ा दल, जो जनता के बीच में वही करेगा देश की सेवा। और सबसे बड़ी बात यह है, घबराहट किसको रही है? अभी भाई कह रहे थे राहुल गांधी तो कोई नेता नहीं है, कहीं नहीं है, फिर भी पूरे देश में चर्चा आज राहुल गांधी की है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूर्ण के नेता जब तक राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का, कांग्रेस का नाम ना ले ले, इनकी रोटी हजम नहीं होती। लेकिन ये बताइए कि तेजस्वी और नीतीश कुमार, लालू यादव क्यों चले गए फिर प्रेस ये कॉन्फ्रेंस? तो मीडिया के द्वारा बताया प्रोपेगेंडा है, हमें पता है, मंदिर की बात होता है। अरे सर, आप प्रोपेगेंडा बता रही है तो नहीं बताएंगे कि वो लोग वहाँ पे क्यों गए तो थे? वही काम करेंगे, फूट डालो और शासन करो, कर रहे हैं। इनका काम ही है कि एनडीए हमारे इस इंडिया को कैसे तोड़ा जाए। वैसे इंडिया बेच दिया, वैसे तोड़ने की तैयारी में लगे। एक और सवाल का कहीं जवाब ना आप, कहीं। मैं आ रही हूँ, एक और सवाल का जवाब दीजिए। इंडिया के नाम पर नीतीश कुमार सहमत नहीं थे? देखिए, ये तो आप कह रही है ना, या मीडिया वाले कह रहे हैं, अंदर से सहमत नहीं तो वहाँ क्या करने गए थे? समय का इंतजार करिए, हमारे में कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा वहाँ जहाँ सत्ता जाएगी, जहाँ सत्ता लूटेगी, जहाँ देश बिक रहा है, झगड़ा वहाँ क्या, आगे क्या होगा? ठीक है, आलोक जी बताइए, झगड़ा आप में है? देखिए, हमारे यहाँ तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, डिसिप्लिन पार्टी है। हमारे पास एक मजबूत नेता है 56 इंच सीना वाला, विश्व में डंका बजा दिया जाके। वही अमेरिका जो हमें कभी वीजा नहीं देता था, आज झुक झुक के कदमों में 16 सबसे बड़े पुरस्कार लिए हैं नरेंद्र मोदी ने विश्व के अलग अलग देशों में। और आपको बता दूं प्रिया जी, उसमें से 6 पुरस्कार मुसलमान कंट्रियों ने दिए हैं। तो ये जो धारणा है कि मुसलमान हमारे साथ नहीं है, ये भी मिथ तोड़ दिया है हमने, क्योंकि जितनी भी कल्याणकारी कार्य किए हमने, उसमें जाति धर्म और का भेद नहीं किया है, अंतिम पायदान के आदमी तक को हमने पहुंचाया है। ठीक है, रमनीत जी आपको जोड़े। इस बार प्रिया जी देखिए, जो लड़ाई है 2024 में परिवारवाद, जातिवाद वर्सेस विकासवाद, 9 साल में हम सब ने देखा जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो इन 9 सालों में हुआ है। 9 साल में हुआ है। आप देखिए किसने एम्स भारत को दिए थे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब तक मनमोहन सिंह तक। अरे 15 से 16 एम्स आप देखिए अभी की सरकार हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की, मैं इस विकास इनसे एड्रेस भी ले लो, 16 एम्स कहाँ दिए, हवा में दिए हैं, एड्रेस भी ले लूंगे। जगदीश जी, जगदीश जगदीश जी पैदल ही देखिए, चल रहे हैं आपके विकासवाद इसलिए भारी पड़ेगा कि एक समय हुआ करता था कि सब के सब पार्टियां जितने भी हैं सब जातिवाद से, देखिए लालू यादव की पार्टी जातिवाद से शुरू हुई, परिवारवाद तक सिमट गई। आज जितनी भी पार्टियां देखिए वो भ्रष्टाचार का कुनबा। जगदीश जी, ये तो सवाल उठेंगे ना कि जो टीएमसी और जो आप लोग अलग अलग बंगाल में रहते हैं, लेफ्ट अलग केरला में देखने को मिलता है, वो आज एक मंच पर कैसे? देखिए, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो उसकी बात करें तो अच्छा रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डंका बज रहा विदेशों में, स्टेट में 5 ही में रह गए हैं। डंका बज रहा, साहब का हालात देश के खराब है, बुरा हाल है। मजदूर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ को, कितना डंका बजा के शर्म आनी चाहिए, भिखारी बना दे। ठीक है, जनता की बात भी सुन लेते हैं। आप जो ये बात है राहुल गांधी के इतना नाम क्यों, देखो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जाना जाता है पुरखों की वजह से, अरविंद केजरीवाल जाना था दिल्ली के मूर्खों की वजह से, बात है इसलिए जाना जाता है। समझ गए मेरी बात? और राहुल गांधी को नहीं जानता है, राहुल गांधी के दम है तो अमेठी से चुनाव लड़वा के जिता लो, जीत जाए तो मैं मान जाऊंगा। अमेठी से चुनाव लड़ा के दिखा लो, पूछा लो अमेठी से चुनाव क्यों भागे, क्यों भागे। एक बहुत बड़ी चीज है, तीसरा चंद्रयान अभी जस्ट जो है लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 1 गया, चंद्रयान 2 गया, चंद्रयान 3 गया, सारे सफल रहे। 2004 से कांग्रेस का भी एक रॉकेट है जो हमेशा लॉन्च तो हो रहा है लेकिन लैंड ही नहीं हो पा रहा, तो आप कितनी बार मौका देंगे उस रॉकेट? राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते, चाहे केजरीवाल 26 पार्टी मिल रही है। 24 में कौन आएगा? मोदी जी हैं और कौन है? 400+ सीट आ रही मोदी जी की, कितना भी जोर लगा ले, इनके पास कुछ नहीं है। इंडिया नाम रखा है इन लोगों ने, इंडिया। आपको पता है इंडिया क्या है? हाँ, इंडिया के बारे में विपक्षी दलों का एक समूह है जिन्होंने मतलब सब मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। आएगा 24 में इंडिया? नहीं, चांस तो नहीं। आपको क्या लगता है? इंडिया तो भूल जाइए, भारत आएगा। आपको क्या लगता है? मोदी जी, जब भी हम बात करते थे ना, एक इंडिया से भारत की ओर लेकर जाना। देखिए, इंडिया से भारत की ओर ले जाना। देखिए अभी महागठबंधन का जो बैठक हुआ है, माननीय राहुल गांधी जी से मोदी जी घबरा गए हैं। 38 पार्टियों का गठबंधन,
38 पार्टियों का गठबंधन कर रहे हैं। सामान पुराना है, पैकेजिंग नहीं है। बिल्कुल, देखिए सामान पुराना है, पैकेजिंग नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे उस भाई ने बोला कि लॉन्च कैसे होगा, लॉन्च होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए जैसे ये बोल रहे हैं ना कि 38 पार्टी आ रही है, इतनी पार्टी आ रही है। मैं बोल रहा हूँ आप सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस को करना पड़ा है, बीजेपी को नहीं। बीजेपी एक सीट देगी और वो बहुत सारे वोट लेके आएगी, 6.5 लाख वोट लेके आ रही है एक मुश्त। लेकिन ये बहुत सीट ज्यादा देंगे, वोट कम लेके आएंगे। दिक्कत इनके साथ ये पार्टी ये फाइट को ले जाएंगे बीजेपी वर्सेस ऑल, एक जब दो पार्टियां लड़ेंगी तो बीजेपी भारी पड़ जाएगी इन पे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा। अगर जो बीजेपी ये इलेक्शन जीत गई 2024, तो सोचिए विपक्ष का क्या होगा। सारा विपक्ष धराशायी है। जगदीश जी बिल्कुल अकेले पड़ गए आज। देखिए बिल्कुल अकेला हूँ, एक अकेला 100 पर भारी मैं हूँ, वो नकली नहीं। मैं आपको बता दूं, ये जो कह रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं कि भारी तो देश पे मोदी पड़ गए हैं, गरीब पे, किसान पे, महिला पे, मजदूर पे, नौजवान पे, बेटियों पर, पहले अपनी बेटियों पर भारी पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं हमें सत्ता की जरूरत नहीं है, फिर मोदी जी को चुनो और 80 करोड़ की जगह 140 करोड़ आटा फ्री मिलेगा। अच्छी बात है, चुनो मोदी जी को। कहीं ना कहीं भारत के बारे में बात करने वाली कोई पार्टी नहीं है। राहुल गांधी से डर गए। देखिए राहुल गांधी से कोई इस देश में नहीं डरता है। यहाँ खड़ा आम आदमी भी राहुल गांधी है। अब वो 56 इंच के कद्दावर नेता शेर, वो डरेंगे राहुल गांधी से? विश्व में सबका लोहा मनवा दिया, यहाँ चूहा राहुल गांधी से डरेंगे? वो क्या बात कर रहे हैं? प्रिया जी, भानुमति का कुनबा हम लोगों ने सुना था, भ्रष्टाचार का कुनबा हम लोगों ने इस बार देख रहे हैं। जितने भी विपक्ष की पार्टियां आप देख रहे हैं, जितने भी गलबंदी लोग कर रहे हैं, सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप ममता बनर्जी के भतीजे को देख लीजिए, वो अपने चक्कर में है कि उनको लग रहा है कि ईडी और सीबीआई के गिरफ्त में ना आ जाए। आप मुलायम सिंह यादव, इनके ऊपर भी बहुत सारे घोटाले चल रहे हैं। आप शरद पवार को देखिए, उनके ऊपर भी घोटाले चले। लालू यादव का तो घोटाला ही घोटाला, उसका पूरा परिवार ही देखिए। इसके बाद फिर देखिए अरविंद केजरीवाल, आप यहाँ पे देखिए घोटाला ही घोटाला, जितने भी लोग हैं। उसके बाद तथ्यों और तर्कों के ऊपर आना चाहता हूँ प्रिया जी। यदि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन लोगों का विपक्षी का देखिए एक नहीं है, अभी तक पर्यवेक्षक भी नहीं चुन पाए कि आगे होने वाला कौन है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। और मीटिंग तो बुलाई है ना, इसके लिए तो मीटिंग बुलाई है। करप्शन का है ये। करप्शन वाले तो सारे बीजेपी में चले गए, करप्शन कहाँ है? करप्शन तो है ही नहीं, कौन कह रहा है करप्शन है? प्रिया जी, ये सारे विपक्षी कुनबा जो है, भ्रष्टाचार का कुनबा यदि साथ में आ जाता है, आप सब जानते हैं सबकी एक अपनी अपनी अलग महत्वाकांक्षा है। अजीत पवार को तो आपने बुला लिया। देखिए, जब आदमी गलत संगति में पड़ता है तो उसको सही संगति में सुधार दिया जाता है। हमारे यहाँ आने पर कोई आदमी घोटाला नहीं कर सकता है, डिसिप्लिन में रहेगा, टकुआ की तरह उसको सीधा करके रखेंगे, और जो भी उसने कुकृत किए हैं उसका टाइम आने पर सजा देंगे और जेल के अंदर डालेंगे, अगर ऐसी नौबत आई तो। अभी भाई जिक्र कर रहे थे भानुमति का कुर्बा, 38 विधायक भानुमति कुर्बा, और कह रहे कि भ्रष्टाचारी, दोनों ही चीज इनके आगे, भानुमति कुर्बा भी इनमें आ गए और भ्रष्टाचार सारी इनमें आ गए हैं। और मैं तो कहता हूँ देश देख रहा है सत्ता में, उसके बाद क्या है, जीप का घोटाला। ये गलती जवाहरलाल नेहरू, ये सारी गलती जवाहरलाल नेहरू की है, जो देश जिताकर एक देश बना के इनको दे दिया। गलती सारी जवाहरलाल नेहरू की है, इनको कहीं गलती नजर नहीं आ रही है। जिस भारत को बेच रहे हैं, जिस भारत को जीप घोटाले में जो संलिप्त था इनका जो है राजनयिक, उसको इन्होंने मंत्री बना दिया था, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल। देखिए, मैं ये जो बोल रहे हैं कि अजीत पवार ऐसे आ गए और ये भ्रष्टाचारी थे, तो एक दो है, वो चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, तो चंदन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो अब वो खुद जो सांप है वो चंदन की लिपट के वो शीतलता प्राप्त करता है, तो चंदन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बीजेपी वैसे ही है कि बीजेपी को भ्रष्टाचारी आएंगे तो वो खुद साफ हो जाएंगे। रही बात की ये लॉन्च होंगे या नहीं होंगे, राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। सुनो प्रिया, ये लोग अभी कांग्रेस वाले बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री। ये 26 पार्टी ने कब राहुल गांधी को नेता मान लिया है? अभी तक तो पानी में मछली या 9 कुटिया बकरा, अभी ये खुद से बना रहे हैं प्रधानमंत्री। 26 पार्टी ने कब इनको प्रधानमंत्री माना है? अरे परिवारवाद, वंशवाद की पार्टियां सब हैं, इसको एक एक करके हम लोग साफ करके ही दम लेंगे। आज इंडिया नाम पड़ गया है, ठीक है, और इस भारत को बनाने के लिए कांग्रेस ने अपने खूनों से सींचने का काम किया। और आज कांग्रेस ने तो बम ब्लास्ट कराया है 70 साल में। कांग्रेस ने 70 साल में बम ब्लास्ट कराया और कुछ नहीं कराया काम। कितने बम ब्लास्ट, तुम्हारी छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी, छोटी कांग्रेस पार्टी,
छोटी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसने दारू की रेवड़ियां फ्री में बंटवाई है। उन्होंने बंटवारे किया देश को, कभी पाकिस्तान में, कभी बांग्लादेश बने, उन्होंने बांटा, हमें तो बंटवा, अब जातिवाद में बांट रहे, हमें तो बंटवारे काम किया। देखो मैडम, बात है राहुल गांधी लंच होना हो, लंच जरूर करेंगे राहुल गांधी। देखो जब बर्तन में खिचड़ी पकता है तो अच्छे से अच्छे बीमार ठीक हो जाते हैं, अगर दिमाग में खिचड़ी पकते हैं तो अच्छे से अच्छे बीमार हो जाते हैं। ये कांग्रेस की हालात ये तट पे जाकर रुका पड़ा है। इसे पूछो कांग्रेस वालों से कि क्या हालात है। 24 में कौन? मैडम जी देखो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। अगर हम 2% के हिसाब से भी अगर एजुकेशन पे काम करते तो आज 100% लिटरेट रहती है। ये डाउनफॉल है कांग्रेस का, जो आज मोदी जी सही कर रहे हैं। इंडिया नाम सुना है आपने? भारत सुना है। भारत सुना है, आपने क्या सुना है? मैंने इंडिया भी सुना है, भारत भी सुना है, सब सुना है। और आजकल बीजेपी वाले बड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, पता नहीं मानसिक संतुलन हिल गया है राहुल गांधी का एक्शन में देख के। राहुल गांधी जैसे एक्शन में आते ही जय श्री राम। जगदीश जी अकेले नहीं है, जगदीश जी अकेले नहीं है, लोग आपका साथ हैं। देखिए, हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है। ये लोग कौन है मुझे भी पता है, इनको भी पता है। हमें नहीं चाहिए अंधभक्त, हमें अंधभक्त तो नहीं यहाँ की चाहिए। जनता है ना। हमें भारत के जवान, भारत का नौजवान, किसान, महिला, मजदूर चाहिए। भारत का हर आदमी चाहिए। अंधभक्त और गोदी मीडिया हमें नहीं चाहिए। बेशक में वोट मत दो, बिल्कुल वोट मत दो, हमें नहीं चाहिए। हमें भारत की वोट चाहिए, भारत के लोगों की वोट चाहिए, और भारत की वोट मिलेगी। भारत की वोट कांग्रेस को मिलेगी। ये आम जनता जानना चाहती है। इन लोगों का, जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे, नुमाइंदे आएंगे ना, उनका एक रटाया हुआ एक शब्द होता है, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा। आप ये पूछिए इनसे, 70 साल में आप चने भून रहे थे, आपने उन दलितों, शोषितों, पिछड़ों के बारे में क्यों नहीं सोचा? आपने उनके उत्थान के बारे में क्यों नहीं सोचा? अरे नहीं सोचा। हम लालू एवं परिवार को देखेंगे। एक कहता है मोदी, हम शरीर, हमारा कन कन, शरीर भी के हर कन कन राष्ट्र को समर्पित, हर क्षण क्षण राष्ट्र को समर्पित। लालू यादव, अरे हमारा परिवार ही समर्पित। ये जितने भी राहुल गांधी जैसे लोग हैं, इनका एक ही है परिवार, परिवार से शुरू, परिवार से खत्म। यही है इनकी यही है। बोलिए आलोक जी अभी बोलिए। वो बोल रहे हैं कि परिवार से शुरू, परिवार से खत्म। लेकिन आपके यहाँ भी तो जितने दल है, चिराग पासवान ले लीजिए, ओपी राजभर ले लीजिए, कहाँ गया परिवारवाद? देखिए, आप तो उसके खिलाफ थे। चिराग पासवान दूसरे दल से हैं, हमारे सपोर्ट में आए हैं। तो हमारे यहाँ एनडीए में तो है ना सर? हमारे यहाँ हम विश्व की हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की, ईमानदार कार्यकर्ताओं की फौज है। तो अगर किसी का बेटा मेहनत करके जनता के द्वारा चुना जाता है तो नहीं। यहाँ तो परिवार चाहिए, खड़ाऊ लेके आते हैं ये राहुल गांधी। अब प्रियंका के बेटे का खड़ाऊ खोज रहे हैं अगला पुष्ट के लिए। ये नहीं चलेगा। राहुल गांधी, मुलायम, अच्छा बताइए, समाजवादी लोग कहते हैं, मैं भी लोहिया को पढ़ा हूँ, समाजवाद के कौन से पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटे को समाजवाद में बना दो, और जब सत्ता में आओ तो 24 आदमी परिवार का विभिन्न पदों पर काबिज करा दो। ये सब लूटने वाले लोग निकलेंगे परिवारवाद से। जी सुनिए, 2 प्रधानमंत्री हमने खो दिए, और हमारे नेता भी क्या खो दिए। आरएसएस, बीएसपी, बजरंग दल, बीजेपी, इनसे पूछो, दोनों तीन नेताओं से एक आदमी नाम ले दे कि देश के लिए जान दिया है। एक से एक का नाम पूछो, चुप हो जाएंगे। हिम्मत नहीं है। देश बेकार जरूर है, देश बनाया नहीं है। हिम्मत चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए। एक नाम दे सारे के सारे जितने भी खड़े हैं कि किसने देश के लिए जान दिया है। हमने 2 प्रधानमंत्री खो दिए, इस पर ही सोचना चाहिए। सुनिए, देश नहीं बना है। 10वीं अर्थव्यवस्था थी ना 2014 से पहले, 5वीं अर्थव्यवस्था है ना। और देखिए ना, आप जिसको पालन पोषण करते रहे पाकिस्तान, आज बदहाली में क्यों है, उसका भी कारण है। देखिए, ये बार बार जो डिबेट खड़ी कर रहे हैं कि देश बेच दिया, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगातार भारत बाइंग कर रहा है, फॉरेन रिजर्व भारत का बहुत हाई है, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। ये उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जिसकी बात करते हैं, देश बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कोई गलत बात नहीं है। जो प्राइवेटाइजेशन में, जो इन कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उनमें इतना करप्शन था कांग्रेस के जमाने में। उन कंपनीज के जो पीएसयूज थे, उनमें करप्शन की बाढ़ आई हुई थी। अगर जो देश का काम, किसी सरकार का काम कंपनी चलाना थोड़ी है, पानी, बिजली और इन बाकी चीजों पे काम करना चाहिए सरकारों को। सरकार कंपनी चला रही है, बिजनेस में। इंडिया करके क्या सिंपैथी लूटने का काम किया जा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, आपको एक चीज बता दूं, ये लोग कहते हैं महंगाई, तो जरा यहाँ एक मिनट, पढ़े लिखे नौजवान यहाँ खड़े हैं। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी। इन्फ्लेशन रेट चेक कर लीजिए, 11.2% था, और 2014 से अभी तक इन्फ्लेशन रेट 4.28 है। तो
हमारे समय में महंगाई है कि उनके समय में महंगाई थी? और दूसरा, जो तेल का दाम बढ़ा, मनमोहन सिंह सरकार ने ऑयल बॉन्ड इशू किए थे, जिसका इंटरेस्ट के साथ हमको अभी पेमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की ये है। एक मिनट है देखिए, महंगाई की बात करें, बिल्कुल महंगाई नहीं है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, पर पाकिस्तान में 200 है। पता आपको? महंगाई बिल्कुल नहीं है। यहाँ 200 रुपए सरसों का तेल, पाकिस्तान में 400 है। पता आपको? महंगाई बिल्कुल नहीं है। 2 करोड़ नौकरी की बात करी, 2 करोड़ की, ये प्राइवेटाइजेशन की बात करें, 2 करोड़ नौकरी का वादा मैंने नहीं करा था। मजदूर को जहाज में बैठने का वादा मैंने नहीं करा था। हर आदमी खुशहालों का वादा मैंने नहीं करा था। उस वादे पर इनसे बात करो। भारत का की तुलना पाकिस्तान से हो रही है? नहीं कर सकते, पाकिस्तान से कोई तुलना नहीं है भारत की। 24 में कौन? मोदी 400 सीटें पार। प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी जी और कौन? पहले मोदी फिर योगी। देखिए जगदीश जी, आप अकेले पढ़ रहे हैं, क्या लगता है? मोदी में नारे लग रहे हैं कि हमें मोदी जैसा नेता चाहिए। ये बात करी। आइए आइए, अभी आइए, अभी आइए, क्या लगता है आपको? क्या लग रहा है 24 में? 24 में कौन आएगा? 24 में बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। इंडिया मोदी। मोदी। राहुल को लाना चाहिए, जिससे वैक्सीन में आपने सुना सरकार ने वैक्सीन फ्री दी थी, सबको दी थी, हर कंट्री को दी थी, जगह जगह। राहुल को पंजाब में एक कांग्रेस इतनी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार, जिसने 1000 में प्राइवेट में वैक्सीन बेची। जब भ्रष्टाचार मीडिया वालों ने खोला तो पैसे वापसी लिए बादल ने, आप सब जानते होंगे। भ्रष्टाचार ईमानदार है राहुल गांधी, इतने ईमानदार है। कांग्रेस वाली बॉर्डर में किसान जवानों के सर काट के पाकिस्तान फुटबॉल खेलते थे, इतने ईमानदार इतने हैं कांग्रेस वाली। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैडम, ये सब बोल रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, उस पर कोई बोलता नहीं। बच्चे बेरोजगार, उस पर बोलता नहीं। दिल्ली में पानी भरा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल और बीजेपी जिम्मेदार है, पूरी मोदी सरकार। कमाल, दो ही तो हैं यहाँ पर, कांग्रेस है ही नहीं। उसको दोष क्यों दे रहे हैं लोग ये? लेकिन कांग्रेस अब तो इंडिया बना रही है ना। लास्ट कमेंट सबका, लास्ट कमेंट क्या होगा? ठीक है, लास्ट। देखिए, कांग्रेस को कम से कम ये देख लेना चाहिए कि इतना 9 साल मोदी सरकार होगी लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती है। बस यही कांग्रेस को समझने की जरूरत है, क्यों एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये समझना चाहिए कांग्रेस के सारे नेताओं को कि 9 साल के बाद एक सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो कोई वो सरकार अच्छा काम कर रही है। इकोनॉमी पे आप नहीं घेर पाएंगे। 2024 बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। एक तरफ इंडिया जो कि INDI है, जो कि 26 दलों का समूह है, तो वहीं दूसरी तरफ NDA 38 दलों का दल। और ये कहा जा रहा है कि ये जो गठजोड़ है, यानी कि NDA का जो गठजोड़ है, वो सत्ता के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। वहीं NDA की तरफ से जो बातें कही जा रही है, उसका विपक्ष भी, यानी कि ये जो INDI है, वो भी अपने अंदाज में ही पलटवार कर रहा है। 2024 में जनता को तय करना है कि आखिरकार वो किस पर भरोसा जाहिर करती है और किसको वो कमान देती है, किस पर भरोसा जाहिर करती हुए अपनी आवाज़ बनाती है। आज इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।